हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो रिसेंटली मैं गई थी अपने होम टाउन उत्तराखंड अपनी कज़न की शादी में। और ये हम ना सारे कज़न्स वगैरह ही गए थे। मोस्टली हमारे साथ सिर्फ एक मामा थे बड़े में, एक्चुअली बड़े में, और बाकी सारे हम बच्चे थे। एंड वी वर लाइक 10 to 12 पीपल्स। और हम गए थे दिल्ली से सीधा आनंद विहार, दैट इज़ बस अड्डा, इंटरस्टेट बस टर्मिनल। एंड ये आप देख सकते हो हम सारे कज़न्स वगैरह लाइक मामा मौसी के बच्चे और हम लोग भी हो गए। और हमने लिटरली 4 सीट्स कवर करके थी, प्रॉपर 12 सीट थी। रात को ना बाद में हमारे को, क्योंकि हम शाम को ही लेट निकले थे, तो रात को फिर हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। और वी वर जस्ट वेटिंग कि बस कब रुकेगी फॉर डिनर। एंड वी हैड दिस फ्राइड राइस एंड पराठे, आलू की सब्ज़ी विद अचार एंड मतलब थोड़ा सा सैलड। उसके बाद हमने पिए गरम गरम चाय। और हम ना मतलब ये है रामनगर। और यार जो घर के खाने की बात होती है ना, वो अलग ही होती है। जो मस्त आपको जो रास्ते में खाने के मज़े आते हैं ना, घर का खाना बहुत अलग टेस्ट होती है। फिर बैठे हम रामनगर, दैट इज़ इन कॉर्बेट नेशनल पार्क, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दैट प्लेस। तो वहाँ से ये है रामनगर, जो कि मेन मार्केट है। एंड ये मेन बस अड्डा भी है। यहाँ से आपको उत्तराखंड के लिए ही अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बसेस मिलती है। तो वी वेंट इन साइड नैल दे घाट वाला बस। और ये आप ना देखोगे कि गट्टे मिश्री वगैरह होते हैं, चने, ये हम बचपन में बहुत खाते थे। जब भी कोई गाँव से आता था या गाँव से दिल्ली आता था या दिल्ली से गाँव जा रहा है, तो वो सब ये लेके ही जाते थे। और जैसे ही पहाड़ आने लगी भाई, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही हम सुबह उठे ना, और बिल्कुल एकदम ऐसे ही जब हवा आने लगी थी और पहाड़ दिखने लगे थे ना, बहुत खुशी होती है। मतलब मैं उत्तराखंड गई, मतलब बल्कि मैं 2 बार चली गई हूँ, दो 3 बार मैं जा चुकी हूँ, बल्कि 2 साल के बीच में ही। लेकिन मैं घर नहीं गई। और जो फीलिंग होती है ना घर जाने की यार, वो ना अलग ही होती है। उसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो अपने घर जाने की खुशी होती है। एंड दिस इज़ मी। मैं अपनी वीडियोग्राफी स्किल्स को बहुत शोकेश करने की कोशिश कर रही थी। और मेरे को देखना, मैं डर भी रही थी कि भाई फ़ोन गिर गया ना तो हो जाएगा बैंड। और ये मेरी कज़न वगैरह हम सब खुश हो रहे हैं। और पता है हमारा जो हमारे गांव से पहले का जो स्टॉप था वो वही था जहाँ हमें शादी में जाना था। तो हम लोग सब ऐसे ही बातें कर रहे थे। और हमारी ही बाद में हमने नोटिस किया, हमारी ही बस के ऊपर डेकोरेशन का सामान वगैरह भी था, लाइक हल्दी वगैरह का जो डेकोरेशन का सामान था, तो वही सब आ रहा था। और हम कह रहे यार अभी उतर जाते हैं, दोबारा कौन आएगा। बट हमें थोड़ा सा वही है कि हम रात को जगह थे कि नानी के घर हम एंटर कर रहे हैं। और हम लोग लाइक लिटरली एक एक करके, हमारे पास लिटरली वी हैड 13 to 14 बैग्स। वी वर लाइक कंटिन्यूसली बार बार हमने काउंट करे थे, भूल ना जाए। या नाना और मामी थे, और सब एक एक करके ना ऐसे लाइन में हम नाना के पैर छू रहे थे। एंड ही वॉज सो हैप्पी, सो लाइक ही वॉज लाइक ही हैड लिटरली टीयर्स ऑन हिज आइज कि यार वो अपने सारे नाती पोतों को एक साथ देख रहे थे। बस हमारे साथ डब्बा नहीं थी, मतलब लाइक मेरी कज़न दिव्या, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसी वजह से वो नहीं जा पाई हमारे साथ। एंड मामी को बोल रही थी, मामी मतलब मामी हमारे साथ दिल्ली रहती है, लेकिन मामी थोड़ा काम की वजह से पहले आ गई थी। और फिर जो चाय की सुकून की जो चाय होती थी, देखो पहाड़ियों की चाय के बिना ना दिन पूरे नहीं होते। तो हमारे मस्त हमने चाय वाय पी, रिलैक्स हुए। फिर उसके बाद हम हल्दी के लिए तैयार होना था। और ये यहाँ पे मैं अपनी वीडियोग्राफी स्किल दोबारा दिखाती हूँ। मुझे इसमें इतने मज़े आ रहे थे ना, मैं लिटरली इन्जॉय। हमारी शक्ल देखते थोड़ी देर पहले इतनी गंदी हो गई थी, फिर जो मस्त तैयार हुए हम सूट वूट पहन के। और सॉरी, हम खाना खाने के लिए ऊपर जा रहे थे खेत में। लाइक पहाड़ों में ना ऐसे ही होता है मोस्टली, अभी मोस्टली एरियाज़ में, कुछ कुछ एरियाज़ में अभी भी ऐसा है दैट वो पुराने रिचुअल्स ही हैं कि खेतों में साइड में बैठ के सब खाना खाएंगे। एंड पंडित जी मोस्टली होता है कि जो दिन में राइस बनता है या दिन का लंच होता है ना, वो पंडित जी बनाते हैं। एंड आप जब तक मतलब सब नहीं खा लेते ना, तब तक उठते भी नहीं हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, लाइक कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर, सबके लिए रुकना, मतलब कि सब साथ साथ बैठ के खाएं। तो ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो ना, इतना अच्छा लग रहा था। लाइक बहुत टाइम बाद मैं गाँव में शादी अटेंड कर रही थी। और ये हो गई हमारी ब्राइड अपनी संगीत के लिए फ़ोटोशूट करवाने में, ममता रावत। एंड बारात आ रही है भाई पंजाब से, प्रॉपर पंजाबी मुंडा है हमारा। और ये संगीत की तैयारी है, पहाड़ों में ऐसे ही होता है, कोई प्रॉपरली अलग ऐसे स्टेज वगैरह वाला मतलब होता है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन पर मुझे लगता है इन चीज़ों की जो फील है ना वो अलग ही होता है। और ये दूल्हा भी इंस्ट्रक्शन दे रही है फोटोग्राफर की, भाई मेरी फैमिली मेम्बर्स की अच्छे से ले लेना। और हम आ गए थे फिर घर, और हमने घर में आके लगाई है सुबह मेहंदी शादी वाली दिन। एंड दैट इज़ द डे 25
आई थिंक ये है 24 अक्टूबर। और हम लोग मेहंदी घर पे लगा रहे थे, इंस्टेंट मेहंदी जल्दी से नानी के घर पे, कि हम लगा लेते हैं बाद में, क्योंकि एक दिन पहले में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर दोबारा से बैठे हम बोलेरो में और फिर वापस अपने अपने झोले वगैरह, हमारे जो बैग लहंगा साड़ी वगैरह के थे हमने सब ने रख लिए थे। दुल्हन को तैयार किया, दुल्हन अपने भाई को भी थोड़ा चमका रही है। फिर हो गया हम यहाँ तैयार, आप देख सकते हैं, हम बारात का वेट कर रहे हैं। और हम क्या मस्त लग रहे थे, लाइक मुझे तो मैं बहुत अच्छी लगी। मैं हम कर रहे हैं ये ना, मैं मस्त वीडियो बना रही थी, मेरी कजिन वगैरह सब मुझे बोल रहे हो, वही तो हमारे को भी कैप्चर कर रही है ना ये वो। और मेरे वालों का राज ना मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। और मेरे इतने छोटे बात है ना, मैंने कैसे जूड़ा बनाया हुआ है लिटरली लहंगे की वजह से। क्या मैं अपना मेकअप फ्लेक्स करके मस्त मेकअप किया मैंने, और सब इतने सुंदर लग रहे थे। बारात आई और मेरी बहन ने लगाए दूल्हे को तिलक, और जो यहाँ पे नोक झोंक हुई है ना भाई, फॉर मतलब अमाउंट मस्त वाली। फिर उसके बाद हम कर रहे थे डांस। और ये ना बात है मतलब लाइक 12 बज गए थे और हमारा बर्थडे था उस दिन। हमारा से मेरा मतलब है मेरा और मेरी बहन का बर्थडे था 25 अक्टूबर। एंड हमने इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरे कजिन्स वगैरह ने डीजे वाले को बोल दिया था कि बर्थडे सॉन्ग लगा देना। एंड लाइक दूल्हे वाले और दुल्हन वाले मतलब दोनों ही लड़का लड़की वाले सबने हमें विश किया। और देन जो पहाड़ी गाना स्टार्ट हुए डांस, और ये हमने बहुत फुल डांस किया है मस्त इन्जॉय होके, क्योंकि अगले दिन हमें आना था दिल्ली वापस। तो हमने बहुत इन्जॉय किया, रात को मस्त डांस वांस किया। उसके बाद हम गए थे बाकी के रिचुअल्स के लिए। फिर वापस आए हम फोटोज़ के लिए। और यहाँ ना दुल्हन का हो रहा था फोटोशूट अंदर रूम में। और ये दी है जो यहाँ पर कॉमेडी कर रही थी, वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी ना पहले से फोटो से। फिर उसके बाद रिचुअल स्टार्ट हुए एंड सिंदूर दान, सिंदूर लगा रहे थे दुल्हन को। एंड हेयर कम्स ना मेरा फेवरेट पार्ट। इसमें ना दूल्हा दुल्हन को उठा के अपनी वाली साइड को रखते हैं। मतलब ये बहुत फेमस रिचुअल है एंड लाइक इट्स माई फेवरेट। मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें, दुल्हन को उठा के दूल्हा रखते हैं और फिर दुल्हन उसको खींचती है अपने पास बिठाने के लिए। तो दिस वॉज लाइक वेरी फन। एंड लाइक दूल्हे वाले बिकॉज पंजाबी थे तो उनके लिए रिचुअल्स नहीं होते यार, बहुत मज़ा आ रहे थे। अगले दिन जो हम आए वापस घर को, हमारे को हमारी शक्लें देखो, हम इतनी पूरी शक्लें। उस दिन हम पैदल आए, उस दिन हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपको घर जाना है। फिर उसके बाद मस्त हमने पैकिंग वैकिंग की। हम आए मरचूला और आते वक्त हमने वहाँ खाए उनके फेमस रायते और छोला। दिस इज ऑल व्हाट आई डिड इन माय रिसेंट ट्रिप टू उत्तराखंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।